एक मुट्ठी चावल का भात खाते ही वह शेरनी एक सुंदर स्त्री बन गई। जानिए उस शेरनी के पूर्व जन्म का रहस्य। एक लड़की थी जिसका नाम था सुमन। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। वह अपने चाचा चाची के पास रहती थी। सुमन की चाची बहुत क्रूर स्वभाव की थी। वह सुमन को घर के सारे काम कराया करती, किंतु उसे भरपेट खाने को भी नहीं देती। एक बार सुमन रसोई घर की सफाई कर रही थी कि उसके हाथ से अचार का मर्तबान टूट गया। जाने दो, मिट्टी का बर्तन था, टूट गया तो टूट गया। चाचा ने कहा, अरे वाह, ऐसे कैसे टूट गया? यह मन लगाकर काम नहीं करती है। यदि ये इसी तरह मेरे बर्तन तोड़ती रही तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगी। सुमन की चाची ने चीखते हुए कहा। अब जाने भी दो, चाचा ने चाची को समझाना चाहा। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, तुम तो इस लड़की को अभी इसी समय मेरे घर से निकाल दो, वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। चाची ने चाचा को धमकी देते हुए कहा। चाचा ने सोचा कि बात बढ़ाने से क्या लाभ है, और फिर सुमन को भी इस घर में कौन सा सुख है। इससे तो अच्छा है कि वह कहीं और जिए खाए। चाचा ने चाची के कोप के डर से सुमन को घर से निकाल दिया। डर से निकाले जाने पर गांव में भटकने लगी। सुमन की चाची के डर से किसी ने भी उसे सहारा नहीं दिया। भूखी प्यासी सुमन अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव की ओर निकल पड़ी। उसे दूसरे गांव का रास्ता पता नहीं था। वह भटकती भटकती एक जंगल में जा पहुंची। उस जंगल में एक आदमखोर शेरनी रहती थी। शेरनी ने सुमन को देखा तो उसकी बाँछें खिल गईं। मैं तुम्हें खाऊंगी, शेरनी ने दहाड़ते हुए सुमन से कहा। ठीक है, तुम मुझे खा लेना, लेकिन अभी तो मैं स्वयं कई दिनों से भूखी हूँ। मेरे शरीर में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसे तुम खा सको। सुमन ने शेरनी से कहा। तो फिर मैं क्या करूं? मैं तो हर इंसान को खा जाती हूं, फिर तुमको कैसे छोड़ दूं? शेरनी ने पूछा। तुम ऐसा करो कि पहले मेरे खाने पीने की व्यवस्था करो। जब मैं खा पीकर थोड़ी सेहतमंद हो जाऊं, फिर तुम मुझे खा लेना, सुमन ने कहा। शेरनी को सुमन की बात उचित लगी। उसने सुमन को अपनी माद में रहने को जगह दे दी, मगर खाने को क्या दे, वह सोचने लगी। फिर शेरनी ने एक हिरण मारा और सुमन के सामने रख दिया। लो, इसे खा लो, शेरनी ने कहा। नहीं, मैं हिरण नहीं खा सकती हूँ, मैं तो सिर्फ चावल पकाकर भात खाती हूँ, सुमन ने कहा। अब शेरनी फिर सोच विचार में पड़ गई कि सुमन के लिए भात की व्यवस्था कहाँ से की जाए। उसी समय उधर से बनदेवी निकली। उन्होंने शेरनी को सोच विचार में डूबे देखा तो उससे उसकी चिंता का कारण पूछा। शेरनी ने अपनी समस्या बनदेवी को बताई। बनदेवी उस शेरनी की वास्तविकता जानती थीं। वह शेरनी वस्तुतः सुमन की माँ थी, जिसे सुमन की चाची ने आदमखोर शेरनी बनाकर जंगल में छोड़ दिया था, और यह साफ दिया था कि जब शेरनी को उसकी सगी बेटी अपने हाथों से धान की बाली से चावल के दाने निकालकर भात पकाकर खिलाएगी तो वह फिर इंसान बन जाएगी। इस साप के पीछे सुमन की चाची का सोचना था कि सुमन की माँ आदमखोर बन जाने पर यदि अपनी बेटी से कभी मिलेगी भी तो उसे मारकर खा जाएगी। यदि मारकर नहीं खा सकी तो कम से कम भात तो कभी नहीं खाएगी। सुमन की चाची ने एक डायन से मिलकर यह सारा खेल रचा था। शेरनी के बारे में विचार करके बनदेवी ने शेरनी से कहा, मैं तुम्हारी समस्या दूर किए देती हूँ। मैं सुमन को एक वरदान दे रही हूँ, जिससे सुमन जब भी धान की बाली के बारे में सोचकर अपने हाथों से ताली बजाएगी, उसके हाथों से धान की बालियाँ झरने लगेंगी। बनदेवी ने सुमन को वरदान दिया और वहाँ से चली गई। सुमन ने अपने हाथों से ताली बजाया और उसके हाथों से धान की बालियाँ झरने लगीं। सुमन ने बालियाँ इकट्ठी कीं और उनमें से चावल के दाने निकाल लिए। फिर मिट्टी की एक हांडी बनाई और उसे आग पर चढ़ा दिया। हांडी गर्म होने पर सुमन ने उसमें पहले पानी डाला, फिर चावल के दाने डाल दिए। थोड़ी देर में चावल का भात पक गया।
सुमन ने महुए के 2 पत्ते तोड़े और उन पत्तों पर भात परोस दिया। उसने एक पत्ता अपने सामने रखा और दूसरा शेरनी के सामने। मैं तो भात खाती नहीं हूँ, तुम मेरा हिस्सा भी खा लो ताकि तुम जल्दी मेरे खाने योग्य हो जाओ। शेरनी ने कहा, ठीक है, यदि तुमको भात नहीं खाना है तो मत खाओ, लेकिन मेरा साथ देने को कम से कम चख तो लो। यदि तुम नहीं चखोगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। सुमन ने हठ करते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारी मुट्ठी भर भात खा लेती हूँ। कहते हुए शेरनी ने सुमन की मुट्ठी भर भात खा लिया। शेरनी ने जैसे ही भात खाया वैसे ही चमत्कार हो गया। शेरनी एक स्त्री में बदल गई। यह देखकर सुमन को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर सुमन और वह स्त्री परस्पर बातें करती हुई भात खाने लगीं। बातों बातों में सारी कहानी सामने आ गई। सुमन यह जानकर बहुत खुश हुई कि वह स्त्री उसकी माँ है। माँ ने भी सुमन को अपने गले से लगा दिया। इसके बाद माँ बेटी अपने गांव पहुंची। गांव में जिसने भी सुमन की माँ को जीवित देखा वह चकित रह गया। तब सुमन ने गांव वालों को एकत्र किया और अपनी चाची के बारे में सबको बता दिया कि उसने कैसे उसकी विधवा माँ को एक आदमखोर शेरनी में बदलवा दिया था। गांव वालों को जब चाची की इस करतूत का पता चला तो उन्होंने चाची को मार मार कर गाँव से भगा दिया। चाचा ने भी सुमन और उसकी माँ से क्षमा मांग ली। सुमन अपनी माँ के साथ अपने गांव में हंसी खुशी से रहने लगी। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।